हर इंसान मोहब्बत के लिए जीना चाहता है, लेकिन असल गहराई उस रोमांस में होती है जो चंद लम्हों का होके भी हमेशा महसूस होता है। इवन तो ये एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक मुकम्मल जज्बा है जो कह कर भी अनसुनी बातें छोड़ जाता है और किसी का हाथ छू के जिंदगी भर का एहसास दे जाता है। एंड कुछ कुछ हमें सुन मेरे दिल ड्रामे के लास्ट एपिसोड में भी ऐसा ही दिखाई दिया। जाबे बिलाल अब्दुल्ला और हमारी सदफबाजी पूरे ड्रामे के अंदर कभी भी ठीक तरीके से रोमांस नहीं कर पाए। कभी अमर आ जाता था, कभी हमारी हमशा आ जाती थी, कभी दानिया आ जाती थी, आई थिंक उनका वही नाम था, तंग करने के लिए आ जाती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी रोमांटिक बातें और अच्छे लम्हात को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, इनके बीच रोमांस ही होता है। तुम फिगर आउट ये कर सकते हो कि अगर ड्रामे की लेंथ 34 मिनट या 35 मिनट के आसपास है तो 20 या 21 मिनट का तो इनके बीच रोमांस ही है, जिसमें फ्लैशबैक के भाई इतने सारे सीन दिखाने की क्या ही जरूरत पड़ी थी। इनके पास ऐसे भी स्टोरी लाइन तो 35 एपिसोड के बाद तो खत्म हो ही चुकी थी। मीन्स कि अगर ये ड्रामे के 35 एपिसोड भी होते तो ठीक ही था। इसके आगे इन लोगों ने फ्लैशबैक के जरिए से ही ड्रामा को खींचा, क्योंकि तुम अंदाजा मेरी ये बात से लगा सकते हो कि सुन मेरे दिल ड्रामे के लास्ट एपिसोड की लेंथ भी 29 मिनट ही थी। अगर इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट होता तो सेकंड लास्ट एपिसोड की इतनी ज्यादा कम लेंथ नहीं होती, जिसमें एज एक्सपेक्टेड हमने हैप्पी एंडिंग ही देखी। इस इंडस्ट्री की गांड में चुल है, क्योंकि हर एक टीवी चैनल वाला अपने टीवी शो के लास्ट एपिसोड में हैप्पी एंडिंग ही करता है। भाई इतनी खुशी तुम कहां से बांटते हो? मेरी जिंदगी में भाई तुम खुशी का एक कतरा ला दो, क्योंकि मैं भी खुश होना चाहता हूँ। ड्रामे के एपिसोड में तो आप हैप्पी कर ही देते हो सबको, सब कैरेक्टर को, लेकिन ऑडियंस को आप कभी भी हैप्पी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ऑडियंस भाई डिसगस्टिंग की एंडिंग देखेगी तो फिर एंडिंग देखने के बाद वो हैप्पी कैसे हो सकती है? अगर आप ड्रामे की सैड एंडिंग कर दो ना, अगर वो अच्छी हो ना भाई, तब भी पब्लिक खुश होगी, जिसकी मिसालें काफी ड्रामे में दे चुके हैं माजी में। लेकिन करंटली टाइम में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सब कुछ हैप्पी हैप्पी ही हो रहा है, लेकिन ऑडियंस हमेशा सैड ही हो जाती है कि ये क्या ही बवासीर तुम हमें दिखा दिए हो। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी अगर सुन मेरे दिल ड्रामे की कास्टिंग को लेके बात करें ओवरऑल, तो भाई वहाज अली को लेके ही सबसे पहले हम बात करेंगे। बंदा आखिर कौन से नशे करके एक्टिंग कर रहा था? बल्कि बंदा नशे ही तो कर रहा था सारे के सारे एपिसोड में, तो हाँ नशे करने की उसे जरूरत पड़ी भी नहीं। बंदे ने लगता है रियल का नशा कर लिया था, रियल नशा फूका था एक्टिंग करते वक्त, क्योंकि बंदा हर बार रिपीटेडली एक्सप्रेशन दे रहा है। तुम इस सीन में देखो या फिर इस सीन में देखो या फिर लास्ट एपिसोड में देखो, भाई बंदा टोटली वही एक्टिंग कर रहा है जो शुरुआत के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 39 तक कर रहा था। जिस तरह तुम और मैं ये ड्रामे को देख देख के पक गए थे, तो वहाज अली भाई ड्रामे में अपना स्क्रीन प्रेजेंस दे देकर भी थक गए थे। मैं तो यही सोचूंगा कि आखिर बंदे को ये ड्रामा साइन करने की क्या ही जरूरत पड़ी थी। एंड सदफ बाजी, यू डिड नॉट गिव योर कैरेक्टर सिग्निफिकेंस इवन फॉर अ टाइम। आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रही हो। आप जहरीली एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन आपने इतना ज्यादा जहरीला काम कर दिया कि किसी को पसंद ही नहीं आया। मीन्स के यार आप एपिसोड 1 में कुछ और हो और एपिसोड 3 में कुछ और हो। ये तो कुछ कुछ यार हमारी ही बात हो गई, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जब शुरुआत में होती थी तो कुछ और ही तरीके की होती थी, एंड एंडिंग आते आते वो अपना रवैया और बाकी बातों को उस तरह का लाती है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। एंड जहाँ पे अगर ये ड्रामा चलने की जो थोड़ी बहुत वजह भी बनती है, तो वजह से याद आया वहाज अली, क्योंकि ये बंदे का जब स्क्रीन प्रेजेंस लोगों ने सुना कि है ड्रामे में, तो बंदों ने देखा एज अ फैन के तौर पे या फिर कुछ और उम्मीद लगा कर कि अभी कुछ हो जाएगा, कि अभी कुछ हो जाएगा, जिसके साथ जिंदगी में हम चलते ही कि अभी कुछ अच्छा हो जाएगा, अभी कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही हुआ फैंस ऑडियंस को लेके भी, वहाज अली को लेके उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया होगा कि अभी एपिसोड 1 अच्छा है तो एपिसोड 2 क्या पता अच्छा हो, लेकिन वो बेकार निकला, फिर मामला सारा खराब हुआ। तो कुछ कुछ यहाँ पे इसी ही वजह से ये ड्रामे को जो थोड़ा वो रिस्पॉन्स आया, जिसके पीछे मेरी ये वाली बात का रीजन हो सकता है। बाकी हाँ, तुमसे भी मैं यही पूछूंगा कि आखिर तुम मेरे दिल ड्रामे को तुम देख क्या रहे थे? मुझे देखना इसलिए पड़ा क्योंकि मुझे बात करनी थी इसके बारे में, मैं बात करना चाहता था, तभी मैंने सारे एपिसोड देखे। अब आई होप सो इसके आने वाले ड्रामे अच्छे हो, जो कि यार इंगेजिंग हो, काफी कुछ नया कंटेंट हो, कोई रिपीट ना हो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई कुछ नया ले आओ कंटेंट। बाकी खैर तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इन सारी बातों को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो। मैं जानना चाहूंगा तुम्हारे सारे के सारे ओपिनियन। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर कर देना। बाकी मैं मैच देखने जा रहा हूँ,